घने जंगल के बीच एक बहुत ही ताकतवर शेर रहता था। उसका नाम था शेर खान। सारे जानवर उससे डरते थे क्योंकि जब भी उसे भूख लगती वो किसी भी जानवर का शिकार कर लेता था। एक दिन शेर ने सोचा, अगर रोज शिकार करने जाऊंगा तो बहुत थक जाऊंगा। क्यों ना कोई ऐसा साथी बना लूं जो मेरा काम आसान कर दे। इसी सोच में वो घूम रहा था कि तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी बहुत चतुर थी। उसका नाम था ललिता। शेर ने उसे बुलाया और कहा, लोमड़ी, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें हर शिकार में हिस्सा दूंगा। लोमड़ी ने तुरंत सोचा, अगर मैं शेर के साथ रहूंगी तो कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वो बोली, महाराज, मुझे मंजूर है। अब लोमड़ी हर दिन जंगल में घूमती और किसी न किसी जानवर का पता लगाकर शेर को बताती। शेर बस जाकर उसे पकड़ लेता और उसका शिकार कर लेता। इस तरह दोनों की जिंदगी आराम से चल रही थी। एक दिन शेर बीमार पड़ गया। वो शिकार करने नहीं जा सका। उसने लोमड़ी से कहा, ललिता, आज मैं बहुत कमजोर हूं। तुम किसी जानवर को मेरे पास बुला लाओ ताकि मैं उसे यहीं खा लूं। लोमड़ी ने चालाकी से सोचा, अगर शेर इतना कमजोर है तो शायद मुझे ही खा जाए। फिर भी उसने एक योजना बनाई। वो सीधी एक गधे के पास पहुंची और बोली, मित्र गधे, हमारे राजा शेर खान तुम्हें मंत्री बनाना चाहते हैं। चलो, तुम्हें बुलावा भेजा है। गधा पहले तो डरा, लेकिन मंत्री बनने का लालच देखकर चल पड़ा। जब वो शेर की गुफा में पहुंचा तो शेर ने कमजोर होकर झपट्टा मारा, पर चूक गया। गधा डरकर भाग गया। शेर ने गुस्से में लोमड़ी को डांटा, तू तो बहुत अक्लमंद बनती थी, उसे भागने क्यों दिया? लोमड़ी बोली, महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं उसे फिर ले आऊंगी। अब की बार और बड़ी चाल चलूंगी। वो गधे के पास फिर पहुंची और बोली, अरे मित्र, राजा ने आपको मंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनाना चाहा था। जब आप भागे तो उन्हें बहुत दुख हुआ। गधा फिर झांसे में आ गया। इस बार जैसे ही गधा गुफा में घुसा, शेर ने पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ लिया और शिकार कर लिया। शेर ने लोमड़ी से कहा, अब जाकर मेरा हिस्सा लेकर आओ। लेकिन जब शेर थोड़ा आराम करने लेटा, लोमड़ी ने सोचा, जब तक शेर जागेगा मैं अपना हिस्सा नहीं पूरा शिकार ही खा जाऊंगी। उसने धीरे धीरे गधे का सारा मांस खा लिया और बस हड्डियां छोड़ दी। जब शेर उठा, उसने पूछा, मेरा हिस्सा कहाँ गया? लोमड़ी बोली, महाराज, मैं तो आपके लिए ही इंतजार कर रही थी। जब तक आप जागते, चील और गिद्ध सब मांस ले गए। शेर ने आसमान की ओर देखा और गुस्से में दहाड़ा, पर कुछ कर नहीं सका। लोमड़ी चुपचाप मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। कहानी अच्छा है तो लाइक करके जाना और सब्सक्राइब भी।